ये पार्ट 6 डिस्कशन है अबाउट सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी डिग्री 12(2) के तहत मनसूख हो जाए तो कार्रवाई असरेनू शुरू हो जाएगी। यानी आपका एप्लीकेशन जो दायर किया गया था अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी वो एक्सेप्ट हो गया, और जो डिग्री थी या जजमेंट जिसको आपने चैलेंज किया था वो कैंसिल हो गई, विशिएट हो गई, तो फिर जो प्रोसीडिंग है वो असरनु शुरू हो जाएगी। इसी मसले को एड्रेस किया है पीएलडी 2019 सिंध हाई कोर्ट, पेज जो है 22 डिस्कस करते हैं। पैरा डी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में आर्डर 23 रूल 3 एंड सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के बारे में डिस्कस हुआ है। यहाँ पर जो इशू है वार्ड विथड्रॉल हैड बीन purposely left out from the power of attorney. Admittedly, no separate withdrawal power was available in the power of attorney. Order passed by trial court was obtained by way of misrepresentation and fraud, in that the attorney had no lawful authority on behalf of the plaintiff principal to withdraw the suit. यानी सूट को विड्रा किया गया, फिर वो डिग्री हो गया मुखालिफ के हक में। Application under Section 12(2) CPC was allowed in circumstances and High Court gave directions for the suit to proceed on merits. ये डायरेक्शन दी गई कि अब जो मुकदमा दायर किया गया था उस पर मेरिट के साथ कार्रवाई करे, यानी मेरिट पर फैसला करे। और जो ऑर्डर पास किया था ट्रायल कोर्ट ने वो क्या हो गया, डिसमिस हो गया, क्योंकि वो हासिल किया गया था मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बुनियाद पे। यही इशू एड्रेस की गई है 2019 सीएलसी पेज जो है 1841 सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच, डिस्कस करते हैं। पैरा ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) इसमें डिस्कस हुआ है इफ़ द जजमेंट डिग्री और ऑर्डर हैड बीन प्रोक्यूर्ड विदाउट यानी हैपन अकर impeding a party whose rights were involved, then such degree could not be allowed to remain in field. यानी ज़रूरी फरीक को छोड़ दिया गया है और डिग्री उसके बगैर पास हुई है। Imputed judgment and degree were obtained by fraud and misrepresentation which were set aside. क्योंकि जो ज़रूरी फरीक था उसको छुपाया गया था, जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, फिर ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया और मिसरिप्रेजेंटेशन। Application for setting aside of a degree was accepted and matter was remanded to the trial court with the direction to join the applicants as defendants and decide the suit on merits. Revision was allowed in circumstances. खलासा ये है कि जो एप्लीकेशन दायर किया गया था 12(2) के तहत वो एक्सेप्ट किया गया और डिग्री को सेटिसाइड कर दिया गया, और ये डायरेक्शन दिए गए कि जो फ़रीक रह गया था, जो दरख्वास्त को निंदा है, उसको एज ए मुद्दा अलैह डिफेंडेंट शामिल किया जाए और मुकदमे की असर नो मेरिट पर फैसला किया जाए। यही इशू जो है वो इन बीसीओ के इस्लाम में डिस्कस हुई है। और 2018 एमएलडी पेज जो है 984 बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें भी यही इशू एड्रेस की गई है, डिस्कस करते हैं। पैरा ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 42 सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर की गई थी। जो डिग्री हुई अब उसको सेटिसाइड करने के लिए एप्लीकेशन दायर किया गया है 12(2) के तहत, और ये एलेज किया गया है कि यहाँ पर फ्रॉड वाक़या हुआ है। अब क्या हो गया, ये डिसाइड हो गया इम्प्यूट डिग्री हैड बीन obtained by misrepresentation the facts and practicing fraud upon the court which was ab initio void, यानी फ्रॉम स्टार्ट से शुरू से ये वाइड है। नो लिमिटेशन वुड रन अगेंस्ट सच डिग्री ऑर्डर, यानी वाइड ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई लिमिटेशन नहीं है। इम्प्यूट डिग्री हैड बीन पास्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, डिले वाज कंडोनेबल, यानी जो ताख़ीर हुआ है वो माफ़ हो सकता है। द मोमेंट एप्लीकेंट केम टू नो अबाउट द डिग्री, nothing was on record that applicant after coming to know with regard to imputed डिग्री kept quiet, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है कि दरख्वास्त को निंदा जो है साइल जो है उसको मालूम हो गया कि मेरे ख़िलाफ़ डिग्री पास हुई है और वो खामोश रहा। imputed judgment and degree passed by the courts below were set aside. High Court
directed that suit was to be treated pending before the trial court, who should summon the parties and after obtaining written statements should proceed with the matter and decide the same in accordance with law. Constitutional petition was allowed accordingly. जो दरख्वास्त दायर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के रेमेडी के साथ उसको एक्सेप्ट कर दिया गया और ये डायरेक्शन दिए गए कि असर नो जो कार्रवाई शुरू हो जाए और जो डिग्री पास हुई थी वो फ्रॉड की बुनियाद पे हासिल की गई थी उसको सेटिसाइड कर दिया गया। यही इशू एड्रेस हुई 2017 CLC पेज जो है 1546 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करते हैं। पैरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 42 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) एंड आर्डर 7 रूल 11 मेन जो हमारा मकसद है वो सेक्शन 12(2) के मुतल्लिक है, डिस्कस करते हैं। Impugned judgment passed by the High Court was not sustainable, which was recalled. Trial court was directed to proceed with the matter according to law and decide the same unmarried. Appeal was allowed accordingly. और यही मसला इन केसेस ला में डिस्कस हुई है। 2017 MLD पेज जो है 1167 पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, डिस्कस करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आर्डर 1 रूल 10 एंड सेक्शन 12(2) ये जो आर्डर 1 रूल 10 जो है ये इम्प्लीडिंग के मुतल्लिक है। यहाँ पर नॉन इम्प्लीडिंग ऑफ नेसेसरी पार्टी बाय द प्लांटिफ इफेक्ट कोर्ट डिसमिस्ड एप्लीकेशन अंडर आर्डर 1 रूल 10 CPC पेंडिंग अपील एंड मेंटेन द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट। यानी उसके बहर उसको फ़रीक नहीं बनाया गया था और डिग्री पास हुई थी, उसमें अब ख़ुद को फ़रीक बनाने के लिए आर्डर 1 रूल 10 के तहत दरख्वास्त दायर किया गया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर उन्होंने 12(2) की रेमेडी अवेल की। अब क्या हो गया, जजमेंट एंड डिग्रीज ऑफ द 2 कोर्ट्स बिलो वर सेटिसाइड एंड द पिटिशनर वर डायरेक्टेड टू बी इम्प्लीडेड इन द अपील ऑफ द डिफेंडेंट्स इन द सूट। केस वाज रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट विच शैल प्रोसीड विद द केस डी नो के मतलब है अन्यू फ्राम बिगिनिंग यानी शुरू से। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करे, फैसला करे इस मुकदमे का और जो जजमेंट पास किए थे तो बिलो कोर्ट ने वो सेटिसाइड कर दिए।